जब अब रास्ता मिल गया तो हमें आपको उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब धीरे धीरे चलना शुरू करोगे तब सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। चलोगे नहीं, बैठे रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कहा चलो कहाँ? सत्संग सुनने के लिए बैठो, जब वचनों की याद के लिए या नाम की कमाई के लिए। इसलिए सब तरह के रास्ते बताए, वो भी बहुत सरल करके, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव इतने कमजोर हैं, इतने गंदे हैं कि मतलब कर ही नहीं सकते कुछ। अगर पहले जैसे कठिन योग की साधना करा दी जाए तो कोई नहीं कर पाएगा। तो कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने रास्ते को बिल्कुल सरल बता दिया, बिल्कुल सरल, कि ताकि कमजोर से कमजोर जीव कर सकता। थोड़ा करने का विचार बनाओ तो करने लगोगे तो आपको सहयोग मिल जाएगा। लेकिन सहयोग ऐसे नहीं मिलता, दया ऐसे नहीं होती। दया कहते हैं कि स्मारक को, जैसे 5 विषय आप पढ़ते हो, 5 में फेल हो तो कोई दया नहीं करेगा। अगर एक हाथ में कुछ कम बेसी हो गई तो आपको स्मारक यानी दया मिल जाएगी। ऐसे 5 विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब अगर सब में फेल हो आप तो फिर दया कैसे? दया भी किसी जरिए से की जाती है, कोई न कोई आधार, कोई न कोई वसीला जरिया रखा जाता है, उसी जरिए से आपके तक दया पहुंचा दी जाती। जब आप सत्संगी नहीं सुनोगे, किसी तरह की सेवा में नहीं मन को लगाओगे, तो फिर सुमरन ध्यान भजन करके दया आप कैसे प्राप्त कर सकते? एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ से, ये वचन कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलते आपको। ये तो महापुरुषों का अनुभव है, जो उन्होंने गुरु की शरण में जाकर इस अनुभव को प्राप्त किया, नाम की साधना करके। ऐसे हमें आपको गुरु मिल गए और नाम दान का रास्ता भी मिल गया। अब हमें आपको भी इसकी कमाई करनी चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए। अरे भाई चलोगे तभी तो मंजिल तय होगी, बैठे बैठे थोड़ी मंजिल तय हो जाएगी। एक एक वचन को सावधानी से सुनो। जब सेवा करोगे तो मन मूर्छित होता है, बड़ा कमजोर, निराश हो जाता है। उसी निराशा में शरीर में सुस्ती ला लेता, क्योंकि उसका तो काम शरीर द्वारा होता था। अब वो मतलब यानी शरीर से तुमने परमात्मा की सेवा करनी शुरू कर दी तो बेचारा मूर्छित होने लगता, कमजोर है कि अब तो हम उधर जा नहीं पाएंगे, उधर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ता महापुरुषों ने बदल दिया है। अब इस बदले हुए रास्तों को हम कैसे बदलेंगे? वो रास्ता बदलने का हमारे आप के लिए रखा गया। जब हम अपने आप मन को, बुद्धि को, चित्त को बदलेंगे तो जो बदला हुआ रास्ता आपको लाभ दे देगा। परिवर्तन हमेशा सबसे पहले मन से होता, फिर तन से होता, फिर इंद्रियों से, फिर खान पान से, संग सुबह से, और बाद में कर्मों से होता है। ये परिवर्तन के आधार हैं। जब तक आधार नहीं पकड़ोगे तब तक आप करोगे कैसे? अब जैसे हमने इंद्रियों का आधार पकड़ा और मन को पकड़ाया तो इसमें फंस गए, इधर से नहीं निकल पा रहे। ठीक इसी तरह से अगर मन को सत्संग वचनों का आधार बना दो और मैं वचन पकड़ा दो तो फिर ये इधर उतना ही काम करेगा। काम करने वाला बड़ा है वो, लेकिन काम में लगाना ये हमारा आपका काम है। जब काम की पहचान होगी, काम का तौर तरीका सब हमें आपको मिल गया तो फिर लगाना उसमें देर क्यों करते? जल्दी धीरे से जल्दी से इसको लगाइए आप। और जब लगने लगेगा, सत्संग सुनने लगेगा, सत्संग के चाव हाव भाव पैदा होने लगेंगे तो मतलब यानी धीरे धीरे फिर ये करने को तैयार हो जाए। जहाँ करना शुरू किया बस फिर देर कितनी? देर उतनी है जितनी हम करने की तरफ अभी हम मुड़ रहे हैं। सुनने की तरफ मुड़ जाते हो, सुनते रहते हो, लेकिन सुनने से तो काम होगा नहीं। सुना जाता करने के लिए, अगर सुनकर किया नहीं तो सुनना बेकार। सुनाने वाले ने केवल सुनाता रहा, किया नहीं, उसका सुनाना बेकार। इसलिए श्रोता और वक्ता ये दोनों अधूरे हैं,
जब तक कर्तापन में नहीं उतरेंगे। जब कर्तापन में उतर जाएंगे तो दोनों से, एक ने कही एक ने मानी, नानक कह गए दोनों ज्ञानी, वो दोनों ज्ञानी हो जाएंगे। क्योंकि सुनाने वाला उसने सुनकर और पढ़कर और अभ्यास करके अनुभव प्राप्त करके तब सुनाना शुरू किया। और हम आप ऐसे सुनते रहते तो बच्चे निपट जाते। बड़े रटीले बच्चे नहीं, मन जल्दी पकड़ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे जब सुनने का अभ्यास होगा, शब्दों के पकड़ने का अभ्यास, फिर करने का अभ्यास, तो धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी उन्नति और प्रगति का कारण बन जाता। ऐसे नहीं, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुष नहीं मिलते हैं। अगर संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तो मानव जीवन का असली रास्ता समझ में नहीं आता। ये तो उन्हीं के पास जिन्होंने मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवात्मा और रूहों के लिए मानव तन धारण किया और मानव तन की महिमा समझी और मानव तन में रहने वाली जीवात्मा का काम भी समझा और उसको सच्चा पकड़ने वाला नाम और उस नाम से धाम को पहुंचाना, ये उनका काम होता। अब हमें आपको मिल भी गया, लेकिन हम उनमें नहीं मिल पाए, उनको अपने में नहीं मिला पाए, बचनों से नहीं मिल पाए, बचनों को अपने में नहीं मिला पाए। बस देरी तो इसी बात की, केवल सुनना काफी नहीं है, सुन करके एक एक वचन पर चलना और अपने जीवन में उतारना, तब वो लाभ देने के कारण बन जाता है। तो यही तो हमने आपको सोचा, क्योंकि ये काल माया का देश है। यहाँ तो कोई टिक ही नहीं पाया, किसी को टिकने नहीं दिया, सबको मुसाफिर समझा। मुसाफिर खाने जैसे हम आप क्षणिक रहते चले जाते छोड़ के, उसी तरीके से 4,84 लाख जिस्म शरीर योनियां तो बनाई, लेकिन किसी शरीर में मुस्तकिल मुकाम आपका नहीं। उसमें उसने अवधि समय उम्र रखी है, इतने साल तक इस शरीर में, इतने साल तक इस शरीर में, इतने साल तक इस शरीर। इसके बाद आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब शरीर भी तुम्हारा नहीं, शरीर का स्थायित्व भी तुम्हारे हाथ में नहीं, और कर्म करना तो हाथ में, लेकिन कर्म का फल ये आपके हाथ में नहीं है। ये सब देखिए किस तरह उसने बनाया, लेकिन तुमको कभी बनने नहीं दिया। उसने तो बनाया लेकिन आपको बिगाड़ा, क्योंकि उसकी व्यवस्था हम सब जीवों को फंसाने की थी, जिसको हमने आपने समझा कि हमारी व्यवस्था है, हमारा सहयोग कर रहा, हमारे पर हमदर्दी कर रहा, यही भूल भरम था। वो हमदर्दी नहीं थी, उसने हम सब जीवों को फंसाने के लिए ये कर्मों का जाल बनाया और सबको, सब जीवों को अन फंसाया, सबको इसी में फंसा दिया। इससे कोई बचा नहीं है। जिनको हम आप अच्छा समझते हैं, चाहे वो सतयुग के मतलब यानी योगी हो और ऋषि मुनि त्रेता को हो और द्वापर के योगी हो, तो मतलब किसी ने वो बच नहीं पाया, कोई सबको उसने फंसा के रखा और मनमानी तुमको करने नहीं दी। हाँ, मनमानी की, अपनी कर्मों की व्यवस्था जो फंसने फंसाने की, उसमें लगाने की तो उसने मनमानी की, फंसाने की मनमानी की, लेकिन निकलने की मनमानी आपको नहीं थी। बस यही फंसाव का कारण बन गया। तो महापुरुषों ने कहा, अरे भाई बड़े सोच समझ के रहना, ये देश तुम्हारा नहीं है, यहाँ जितना सामान हो तुम्हारा नहीं, ये शरीर जो भोग के लिए मिला है भी तुम्हारा नहीं, क्योंकि हमने शरीर की कीमत केवल इंद्रियों के भोगों तक ही समझा, नाम योग की बात नहीं समझी कि मानव शरीर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। हाँ, ये जरूर है कि तुमको शरीर के लिए भोजन वह वो मिल जाएगा और ढकने के लिए सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए मोटा महीन कपड़ा मिल जाएगा और इससे सुरक्षित ऋतुओं से सुरक्षा के लिए कोई झोपड़ी मकान मिल जाएगा। ये तो सब हो जाएगा, लेकिन आप इसमें मुश्किल रह नहीं सकते। तो कहा महापुरुष जब आए तो कहा, बड़े सोच समझ के चलना, यहाँ का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा उसने बनाया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते की अगर जानकारी ना हो तो फंस ही सकते हो,
निकल नहीं सकते। तो कहा कि भाई काल माया का देश है, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा मुकाम नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं, यहाँ का सामान तुम्हारे प्रयोग के लिए है लेकिन ले जाने के लिए नहीं। तो हम किराए के, सामान किराए का, शरीर किराए पर मिला, अभी तक नहीं समझ पाए। हम अपने समझते हैं, इसी के इसीलिए इसी नासमान क्षणभंगुर शरीर के लिए रातों दिन इसी को खिलाना पिलाना और सजाना, इसी में सारा समय बर्बाद करते। और ये मिट्टी का मकान है, एक दिन ढह जाएगा। पानी पड़ते जैसे मिट्टी घुल जाती, वो बह जाती है और धीरे धीरे मकान का अस्तित्व ही जल खत्म कर देता। ठीक इसी तरह से ये भोगों का, इंद्रियों का ये गंदा क्षणिक रस ये शरीर को गला के नष्ट कर देता। लेकिन हम आप समझी कहाँ पाए, क्योंकि हम धीरे धीरे सुनने तो लगे लेकिन समझने नहीं लगे। बस कमी इतनी है। संत गोस्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने खोल कर बताया, कोई पर्दा नहीं रखा। वो जानते हैं कि कलयुग के जीव कमजोर हैं, अगर कोई भेदभाव रखोगे, कोई रहस्य, तो उसको वो नहीं समझ सकता। उसको तो कमजोरी के कारण एकदम साफ सुथरा सीधा रास्ता चाहिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते को नहीं समझेगा और न समझ कर निकल कर मंजिल पर अपनी पूरी जा भी सकता। तो कहा कि काल माया तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम कैसे निकलोगे? जब ऋषि मुनि नहीं निकल पाए, योगी योगेश्वर नहीं निकल पाए, ब्रह्मचारी नहीं निकल पाए, अवतारी शक्तियां नहीं निकल पाई, ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं निकल पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे निकल पाएंगे? हमको किसी की दया चाहिए, किसी का सहारा सहयोग चाहिए, और वो भी वो सारा ऐसा मिल जाए जो हमसे कुछ लेना और सारा कर दे, ऐसा भी चाहिए। क्योंकि उनको देने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं, कोई वस्तु नहीं जो तुम भेंट कर सके। क्योंकि ये जो वस्तु आप कहते हो मेरी, ये भी किसी की दी हुई। जब तुमको किसी ने दी है तो तुमको देने का अधिकार कौन है? तुम दे ही क्या सकते? हम आप खुद ही भिखारी कंगाल काल के दरवाजे पर भोगों की भीख मांगते रहे, अब कहते नहीं नहीं हम भी कुछ देंगे। अरे तुमने कमाई ही क्या की? तुमने गमाया है कि कमाया है? जो समय था जीवन का महत्वपूर्ण, जीवन की शक्ति ताकत, वो भी हमने आपने गमा दी। तो तुम्हारे पास है क्या जो तुम दोगे? देने के लिए कुछ नहीं। तो गोस्वामी महाराज ने कहा बहुत भाई सावधानी के साथ रहना। किसी के देश में, किसी की व्यवस्था में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में आप मनमानी नहीं कर सकते। वो जैसा चाहेगा वैसे आपको घुमा करके रखेगा। हमारी वहां पर कोई चलने वाली नहीं। और कहा कि इसलिए काल ने माया को हुक्म दिया, ये देखो कोई जीव यहां से निकलने न पावे, चौकसी रखना, पक्की पहरेदारी, और अपनी रिद्धियों सिद्धियों को तुम लगा दो इसके पीछे, ताकि ये किसी तरह यहां से निकले ना। तो जब आप सत्संग में घर से चलते हो, देखो मन कितने बहाने बताता, ये दर्द हो रहा, वो ऐसा है, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। अरे बिगड़ तो एक दिन सब कुछ जाएगा। क्या बिगड़ना रोकना तेरे बस का है? तो एक दिन कभी बिगड़ जाएगा, अपने आप को नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये बहाने करता रहता, ये काल की चाल है। और मन भी काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला। दयाल के बच्चों की तरफ मुड़ता ही नहीं है, कभी सुनता नहीं। वो तो जबरदस्ती आपको परमार्थी सेवा में लगा लिया जाता। तुम्हारा मन थोड़ी कहता, तो जबरदस्ती आपके साथ किया। किसी तरह से परमार्थी वचनों को सुनेगा तो परमार्थी भाव पैदा होगा। यानी सत्संग ये परमार्थी वचन, ये परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले और परमार्थी मंजिल पर चलकर अपना सपना सच्चा काम बनाने वाले वचन है ये तो। लेकिन मन सुनने का देता। कहा जब सुनने लगे तो तंद्रा निद्रा उंघाई जमुहाई, ये सब उसी के हैं, सब उसी के, उसी ने आधार बना रखे।
इसको सुला देना और इसके मन को इधर उधर कर देना, बिक्री कर देना, किसी तरह वचन को सुनने न पाए। अगर ये संत वचनों को सुन लेगा और समझ लेगा और उसके अनुसार चलने लगेगा तो मेरे देश से निकल जाए। अगर सब निकल गए तो मेरा देश ही खाली हो जाए। फिर मैंने जिसके लिए तपस्या की अखंड और सुरतों का भंडार मांग के ले आया, फिर उसका मतलब क्या हुआ? सब आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। मैंने तो इसलिए मांगा था कि इन पर मेरा एकमात्र अधिकार रहे, मैं जिसको चाहूं उसको उधर की तरफ ले जाऊं और जब तक चाहूं तब तक यहाँ फंसा के रखूं। कहा उस तपस्या तो इसलिए उसने की थी। तो काल ने माया को हुक्म दे दिया कि देखो हम तुम दोनों ने मिलकर ये मिलोनी रचना की, पाप पुण्य की, और इसी में जीवों को फंसाया है, तो ये निकलने न पावे, इसलिए हम तुम दोनों उसी प्रयास में लगे और तुम अपनी रीतियों सिद्धियों को भेजो, जाओ इनको भेजो। तो गोस्वामी महाराज ने लिखा है वो सिद्धियां कौन सा काम करेगी, उनसे आपको कैसे बच के रहना है। तो उन्होंने कहा कि छोरन ग्रंथि जान खगड़ाया, विघ्न अनेक करे तो माया। जो जड़ चेतन की उसने गांठ लगा दी, गांठ खुलने की युक्ति सत्संग सेवा और भजन, जब इसमें लगोगे तो काल माया तरह तरह की बाधाएं अटकलें डालेगा, तमाम अड़चने आप में पैदा करेगा। देखो कैसा। और जब तक ये चेतन की गांठ नहीं खुलेगी कुछ होने वाला नहीं। वो कह रहे हैं कि खुछोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव करतारत हुई। किसी को भी, वो हिंदू मुसलमान गरीब अमीर की बात नहीं है, किसी को भी ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति नामदान अगर मिल गया और आपने उसको समझ लिया और अभ्यास में आपने उसको लागू कर लिया तो ये गांठ खुल जाएगी। लेकिन माया बड़े विघ्न डालेगी, अपनी रीतियों सिद्धियों को भेजेगी, जाओ इसको बरगड़ाओ, इसको सुला दो। इसीलिए जहां कथा होती हर की, न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर। जब सत्संग में आओगे तो ये तुम्हारे साथ होगा, या तो नींद आने लगेगी या मन को भड़का देगा, इधर उधर जाने लगेगा। लेकिन जहां ने जिसके लिए आपने बैठाना वहां नहीं बैठेगा, जिसके लिए लगाया उसमें नहीं लगेगा, जिसके लिए यानी करने की बात सोची वो करने नहीं देगा। तो कितने मिलकर तुम्हारे पीछे पड़े और काम करो, लोभ मोह अहंकार का पहरा लगा। एक भी पहरेदार से आप झगड़ा नहीं कर पाओगे, एक को आप पराजित नहीं कर सकते। अगर काम आ गया तो एकदम तुमको बिल्कुल चकनाचूर कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। सारी शक्ति को जैसे कपड़ा आप निचोड़ देते हो, पानी बिल्कुल खत्म, इसी तरह से ये काम जो है सारे शरीर को निचोड़ देगा और जितनी शक्ति ताकत वो सब नाली में पानी की तरह बहा देगा। अभी तक इसे किसी को समझ ही नहीं पाया कि हम ये कर क्या रहे। ये करने से शक्ति बचेगी कि सब चली जाएगी। जब शक्ति को संभाल के नहीं रखोगे तो भक्ति कैसे करोगे? बिना शक्ति के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के युक्ति नहीं, और बिना युक्ति के मुक्ति नहीं। ये तो आधार है, इसको अपनाना ही पड़ेगा आपको। कहते हैं बड़ी होशियारी के साथ सत्संग में बैठा करो, क्योंकि तुम तो बैठे हो इधर मुंह किए और पीछे वो रिद्धियां सिद्धियां बैठी, वो अंदर अंदर अपना काम जारी रखती। रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्धे लोभ दिखावे आई। ये रिद्धियां सिद्धियां तमाम तरह की फुरना है, मतलब यानी आपके अंदर प्रेरणा है, ये हटाने की भगाने की करती रहती। बहु प्रेरे भाई, बहुत तरह की प्रेरणा देती रहती, प्रलोभन देती, लोभ लालच देती। कहती कि कल बल चल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। ये छल प्रपंच करके अपने अंचल से जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान का चिराग जल गया उसको बुझाने का प्रयास करते।
ये बुझाने का प्रयास करती, लेकिन कौन बच पाएगा? इनकी चाल से, रिद्धियों सिद्धियों की, काल माया की चाल से कौन बचेगा? ओए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन छितब न अनहित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर बुद्धि में कोई सियानापन यानी निरख परख पहचान सूझबूझ कोई पैदा हो गई है, तब तो आप बच सकते। वो जीव बचता है, बाकी सब फंस जाते। सत्संग में आकर भी फंस जाते, करते करते भी फंस जाते, क्योंकि इतना उसने फंसाव बना रखा कि इतनी जल्दी उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। तो महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए आप। मैं आप कहोगे अपने मन से आप करके कह रहे, कहीं इसके प्रमाण नहीं और किसी ने कहा नहीं, तो इसलिए हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर महापुरुषों के वचनों को आपके सामने रखते हैं कि जितने आए सबने यही बताया, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। सत्संग, सेवा और भजन, ये तीन रास्तों के अलावा इस कलयुग में जीवात्मा को जगाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब हमें आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो महापुरुषों ने कितना समझा के कहा इस काल माया के देश में कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते कि यहाँ जो चलने की प्रक्रिया हमारी का बहुत सोचकर समझकर तब कदम उठाना। हर कदम तुम्हारा फंसाव में ही पड़ेगा, निकलने में नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे रास्ते उसने फंसाव के बना रखे। आगे क्या कह रहे कि ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, 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 मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर कहते चलना। काल माया ने मिलकर ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए ताकि तुम निकल न पाओ, इसी भूल भुलैया में फंसे रहो। और कहते इस शैतान मन की कभी मत मानना, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा असली दुश्मन बैठा, इसी की सलाह हमने आपने 3-3 युगों से मानी, अभी तक नहीं निकल पाए, क्योंकि ये सलाह ही ऐसी देता, ये भोगों में फंसने की सलाह देता, निकलने की सलाह नहीं देता। आगे समझा के क्या कह रहे कि भव जल पार बहे अति गहरी, भव जल धार बहे अति गहरी, भव जल धार बहे अति गहरी, भव जल धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते जीव निकल न पाए, इसलिए बहुधारा बहुसागर की इतनी धार उसने गहरी अथाह बना दिया कि अब जीव निकल, स्वयं तो निकल नहीं सकता,
और जब तक कोई नाम बेड़ा, नाम जहाज लेकर नहीं आएगा, भवसागर में नहीं लगाएगा, और उस नाम जहाज बेड़े पर विश्वास के साथ जब तक जीव सवार नहीं होगा तो पार नहीं जा सकता। भोजल धार बहे अति गहरी, गुर बिन कैसे पार उतरना। कहा भवसागर कितनी गहरी धारा, जिसमें ऋषि मुनि डूब गए, योगी योगेश्वर डूब गए, अवतारी शक्तियां डूब गई, कोई निकल नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव डूब गए, मतलब यानी रामकृष्ण भी डूब गए, देवी देवता भी डूब गए, कोई नहीं निकल पाया। हम सब कलयुग के कमजोर जीव कैसे निकलेंगे। कहा बिना गुरु के, और वो गुरु जिसके पास नाम जहाज, जो नाम बेड़ा लेके आया हो, जब भवसागर में लगाएगा, उस बेड़े पर विश्वास करके हम बैठ जाएंगे, तब इस भोजल धार की बाहर उस पार जा सकेंगे। आगे क्या कह रहे कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी कामीन संग धरना, जस कामी कामिन संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते तुमने जो काम से प्रीत की, केवल दो ही जाल है उसके, एक दौलत का, एक औरत का, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, वही नहीं बच पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि एक झटके में चले गए, एक झटके। सिंगी ऋषि का नाम आपने सुना पड़ा होगा, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की। क्यों उम्र लाख वर्षों की होती थी, 60,000 वर्ष तपस्या में गया। जिस राजा के राज में तपस्या करते थे, जब राजा ने सुना कि मेरे राज में एक ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या, तो बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उसे प्रार्थना की कि महाराज हमारे राज में अपना चरण रख दीजिए, मेरा राज पवित्र हो जाए। और वो ऋषि थी, ऋषि आ गया। ऋषि का मतलब ऋषियाना ही है, वो क्रोध से काम से अलग नहीं हो पाता, वो तो हठ योग करता है, किसी के आदेश से नहीं। जब आदेश से कोई काम करोगे तो आदेश देने वाले से आप अपनी मजदूरी, हक, अधिकार लेने का, छीनने का अधिकार भी रखते हो। तो मतलब यानी तो उन्होंने ऐसा शब्द बोला तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ। कहा तेरे राज्य में मैं अपना चरण रख करके अपनी तपस्या खराब करूंगा। तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे राज्य में रहता है, मैंने कितने आदर भाव, शिष्टाचार, मान मर्यादा के साथ मैंने आमंत्रित निमंत्रित किया, इसने ऐसा कह दिया। तो राजा को क्रोध आ गया। उसी क्रोध में उसने अपने राज में मुनादी यानी डुग्गी पिटा दी, पूरा प्रचार करा दिया कि जो सिंगी ऋषि को मेरे रात दरबार में ले आएगा, मैं उसको आधा रात पाट दूंगा। ये खबर चारों तरफ फैल गई, तो सबके रात पाट आधा मिल जाए, आधा राजा बन जाए, तो ये तो भाव सबको भाया। लेकिन जब ये सोचते कि 60,000 वर्ष तपस्या की, तो पीछे हट जाते। अरे भाई उनको कौन ला सकता, इससे ज्यादा जो तपस्या किया वो तो ला सकता है, तो सब पीछे हट जाते। लेकिन एक वेश्या तैयार हुई, उसने कहा राजन मैं ले आऊंगी। राजा ने कहा हमको वेश्या से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको आधा रात पाट दो। बस वो वेश्या ने ये सोचा कि चलो देखें किस जंगल में कहाँ कैसे तपस्या करते। तो उसी गुफा के पास वो धीरे धीरे पहुंच गई, जिस गुफा में बैठकर सिंह ऋषि तपस्या करते। वो छिप के बैठ गई। जब इनको भूख लगती थी तो रात में निकलते थे। सामने एक पेड़ था, उसी को 2-4 बार जीभ से चाटा और भूख मिट जाती थी, फिर तपस्या में लग जाती।
जब उसने देखा कहा बस युक्ति तो मिल गई। अब राजा के पास गई, कहा ऐसा करो कि हमको अब थोड़ा शहद मंगा दीजिए। कहे ठीक हो राजा को हुकूमत तुरंत आ गया। अब वो शहद को लेकर वहीं पहुंची जिस पेड़ में वो चाटते थे। 60,000 वर्ष चाटा तो बड़ा सा गड्ढा बन गया, उसी गड्ढे में थोड़ा सा शहद लगा दिया। जब इनको भूख लगी तो निकले, जैसे जीभ मारी। लोग रोज तो 2-4 बार चाटते थे, और फिर 10वीं बार चाटे। क्यों? वो स्वाद लग गया। जब स्वाद लग गया तो 10वीं बार चाटे। धीरे धीरे उसने शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू कर। 4-6 महीने में, साल भर में उसने इतनी मात्रा बढ़ा दी कि 1 किलो की खुराक हो। अब धीरे धीरे फिर बाद में तो लगाना नहीं चालू किया, नहीं चालू किया। क्या कर रहा है? बैठा लो इसको बैठा लो पकड़ के, बांध दो इसको, बांध दो, इस पर भूत है, बांध दो इसको। रस्सी ले, रस्सी बांध दो इसको, ये भूत है, भूत बांधो इसको। ये कल मंडली पैदा करने आया। रस्सी ले, रस्सी में बांध, किसी पीछे दोनों हाथ बांध दो। पहले हाथ दोनों पीछे बांधो इसके, दोनों हाथ पीछे बांधो। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर सड़क पर ले जाओ। इसके दोनों हाथ पीछे बांध दो। बैठिए, बैठो बैठो बैठो। देखो कैसी कैसी बाधाएं ये सब तुम्हारे सामने आएंगी। भूत प्रेत भी उन्हीं की हाजिरी देते काल की, वो तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। बहुत समझदारी। इसके दोनों हाथ पीछे बांध दो, पैर बांध के डाल दो, पड़ा रहेगा, ठीक हो जाए धीरे धीरे। जब मार पड़ेगी इधर शब्दों की, उधर धूप की, तो सब अकल ठिकाने आ जाए भूत भूत की। भूत भी मार से बहुत डरता है, और तो नहीं डरता। तो धीरे धीरे जब खुराक बना दी, बैठो, धीरे धीरे जब खुराक बना दी 1 किलो, तो एक दिन कुछ नहीं लगाया। अब जिसको 1 किलो की जिसकी खुराक हो, वो तो भूख के मारे बेचैन हो जाए। अब जब जीभ मारी तो वहां कुछ नहीं। अब पहले जैसा तो प्रभाव खत्म था, अब तो शहद का स्वाद चढ़ गया था। ये है स्वाद, ये है भूख और प्यास। इसी तरह चाहे काम की, क्रोध की, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग की कोई भी भूख अगर तैयार हो जाएगी तो आपको बेचैन करते। अब कुछ नहीं लगाया। अब बेचारे जिसकी 1 किलो की खुराक को न मिले तो उसके लिए तो बहुत परिस्थिति बन जाएगी। धीरे धीरे हमारे भूख के रोने लगे। उसने बेस्या ने इतना रुलाया कि और परेशान कर लिया। तब बाहर निकली, देखा कार भाई वो ले आओ। कल क्या? कल जो उसमें लगाती। कल वो यहाँ कहाँ? कल कहाँ है? कल मेरे घर में। चलो तुम्हारा घर किसी। अब भूल गई गुफा तो पैसा खत्म से। ये है भूख और प्यास, और उसके पीछे चलते। अब बिरसा के साथ उसके घर गई, वहां उसने खिलाया पिलाया तो कुछ शांति। अब कहाँ जा सकते थे? अब भूख का साधन तो उसके घर में था, पेड़ में तो था नहीं, जंगल गुफा में नहीं था, तो बेचारे वहीं फंस गए। अब भूख के वशीभूत हो गए, वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे उस बेस्या ने क्या किया, कितने रजोगुणी तमोगुणी आहार जो मन को विकृत करने वाले, खराब करने वाले, काम को यानी वेग को बढ़ाने वाले, सब खिलाने शुरू कर दिया। और उनके मन को भी इनको सांड बना दिया, इतना खराब। फिर सिंगी ऋषि से वो बेस्या के 2 बच्चे पैदा। राजा की रोज खबर आ दे, भाई कब ले आएगी, कब ले आएगी। तो फौरन जो है मतलब यानी कह रही कि हाँ ले आऊंगी, ले आऊंगी। धीरे धीरे जब उनकी खुराक और बढ़ा दी, और ऐसे खान पान से जो कहीं और मिलने वाले नहीं थे। एक दिन में यहाँ उसने यहाँ भी झांसा दे दिया, कहा कि नहीं, कहा अरे भाई भोजन ले आओ, बहुत देर कर दी। कहा भोजन तो खत्म हो गया। कहा क्यों? कहा वो तो रात दरबार से मिलता था, चलो राजा से फरियाद करेंगे, उसकी दया हो जाएगी, दे देगा। कहा चलो। वो राजा कहाँ रहता? कितनी दूर? अब हमारे भूख के उनको सब भूल गए कि राजा वही जिसने हमें सम्मान मान के साथ
यानी मतलब निमंत्रित किया था, मैंने उसके निमंत्रण को, सेवा श्रद्धा भाव को ठुकरा दिया। आज मैं उसी के शरण में जा रहा हूँ। तो जल्दी से एक बच्चे को कंधे पर बैठाला, एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे बेस्या पीछे पीछे से गिरे। जो देखता हूँ हंसता था, इनको क्या हो गया? ये तो जंगल में गुफा में तपस्या करने वाले, ये इनको क्या हो गया? अब जब जो देखता हूँ हंसता था। जब रात दरबार में पहुंचे तो राजा ने देखा, करे महाराज आपकी ये क्या स्थिति? ऐसे इशारा किया, ये क्या स्थिति? कितने सम्मान के साथ मैंने आपको बुलाया, आपने मेरे श्रद्धा सेवा भाव को ठुकरा दिया था, आज आपकी क्या हालत हो? तो उनको ज्ञान हो गया। पर से अच्छे बच्चे में गए और लंगोटी लगाई, फिर भागे थे। घर के भागे वन से, वन भागे घर माए। कहा कि ऐसे तो कुछ होता नहीं। अब बेचारे जंगल में गए, वहां काम ने पीछा नहीं छोड़ा, वहां से भगा के फिर वहां ले आया। और चूंकि वो बेस्या के हाथ का भोजन था, वो तो और जहरीला विषैला था, इसीलिए भोजन के बारे में संत महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट परिचय दिया कि बेस्या धीमर चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी तीन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाएगा। साध महात्माओं के लिए लिखा, अगर वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है, ऐसे के हाथ का भोजन करने से भजन पूजा खत्म हो जाता। धीमर माने शिकारी, जो हिंसा करता है उसके हाथ का। चोर चोरी करने वाला, और शराबी शराब पीने वाला, और नित्य विषय भोग करने वाला, इनके हाथ का भोजन करने से भजन पूजन सब मतलब यानी खत्म हो जाता। इतना इसमें दुष्परिणाम है। इसीलिए कलयुग के हम सब जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलने चलाने के लिए शाकाहार का संदेश दिया। क्योंकि आहार यानी भोजन से भजन पर बड़ा असर पड़ता। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन में, और जैसा पीवो पानी वैसी वो बेबानी। ये तीनों, ये अकाट सिद्धांत है, जिसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हो। अकाट सत्य कोई से काट नहीं सकता। और वेश्या के हाथ का भोजन करना, वो कितना बड़ा देखिए, मन में खराबी पैदा की कि कहां से कहां चले गए, क्या करना था क्या लागे करन, मुझे यही अचंबा भारी है। बड़ा आश्चर्य है कि क्या करने के लिए जंगल गए थे और कहां पर फिर आगे खड़े हो। कहते कि ना हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई और दुनियाते प्यारे एको नहीं। दो में से एक भी काम नहीं, शरीर वाला भी नहीं, आत्मा वाला तो है ही नहीं। ये सब क्यों हुआ? क्या कारण? 60,000 वर्ष तपस्या करने वाला कैसे टिक गया, कैसे गिर गया? कहा बिना गुरु का चेला और बन बन फिरे अकेला। गुरु माने रक्षक, रखवाला, रक्षा करने वाला, इबादत करने वाला, संभाल करने वाला। जब तुम्हारा कोई नहीं होगा, मनमुक्ता से आप कुछ नहीं कर सकते। मनमुख का फैसला लेने वाला कभी सफल नहीं होता, वो तो गुरुमुख सफल होता। मनमुख हमेशा परेशान रहता और इसी काल के जाल में गिरता रहता, पिटता रहता, मरता रहता, जन्मता रहता। लेकिन गुरुमुखी वो निकल जाता है, न कभी जन्म लेता न कभी मरता। ये सब झगड़े झंझटों से, काल माया के कर्मों के जाल से वो छुटकारा पा लेता है, अपने घर पहुंच जाता। ये है मनमुख और गुरुमुख की पहचान। अब आप अपने पर विचार करो कि तुम अभी मनमुखी हो कि गुरुमुखी हो। यहाँ सेवा के लिए कहा जा रहा, वो इधर उधर टहल रहे। अरे टहलते टहलते घूमते फिरते तो जीवन चला गया। ये भ्रमण कब खत्म करोगे? ये इंद्रियों में भोगों में फंसकर मानव शरीर को नष्ट करके फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों का भ्रमण आप कब तक चलाओगे? कब खत्म होगा? कहा ये सब विचार करना चाहिए।
ये जितने ऋषि मुनि इनका कोई गुरु नहीं, ये सब निगुरे थे, इसलिए सब यही मारे गए। देखो मतलब यानी सिंगी ऋषि वो वेश्या ने मार दिया, और पारा ऋषि जब वो नदी के उस पार जाने लगे तो नदी किनारे बैठे, मल्ला घर गया था, उसकी लड़की थी बैठी, कहा चल लड़की मुझे उस पार कर। उसने कहा नहीं पिताजी नहीं है, अभी आप बैठी। करे नहीं मुझे बहुत जल्दी, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बेचारे मारे भय के कहा चलो ठीक उस पार कर दूंगा। तो बैठी लड़की सुंदर थी। अब वो ऐसा नशा चढ़ गया, क्योंकि 80% काम हाथ में होता, हाथ में ही काम समाया हुआ। ये आंखों से 80% पाप होता है। इसलिए सबसे सर्वप्रथम अपनी दृष्टि ठीक करो। देखना है तो गुरु को, साधु को देखना, अच्छे को देखना, बुरे को नहीं देखना। दृष्टि से अगर देखना है तो सदगुरु को देखो, और कानों से सुनना है तो सदगुरु वाणी सुनो, वो वचन सुनो, देखिए मतलब यानी। और मुंह से जो पान करना है, वो जो बताए आहार, वो शाकाहार और स्वल्पाहार, दुग्धाहार, आप उसका प्रयोग करें। ये सब सुधार के तरीके। अगर इन तरीकों को हम सुधार के रूप में अपनाने लगे तो सुधार होने में देर थोड़ी लगेगी, लेकिन हम अपनाते कौन, हम अपनी मनमानी उसमें शुरू कर देते। और बिगाड़ का कारण, जहां मन को आपने मन से सलाह ली, वो सलाहकारी आपका खराब है। जिसने सदैव भोगों में फंसने की सलाह दी, अब वो निकलने की सलाह कहां दी। और हमने आपने अपने जीवन का सलाहकार मंत्री मन को ही बनाया, तो फिर उद्धार कैसे होगा। इसलिए कहा भी सलाहकार की सलाह मत मानो, जिसने 3 युगों से आपको फंसा के रखा, कभी निकलने की युक्ति नहीं सुनने दी, बच्चों को नहीं पकड़ने दिया, परमार्थी सेवा में शरीर को लगाने नहीं दिया। अगर परमार्थी सेवा में शरीर को लगा लो तो शरीर के द्वारा किए पापों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए सेवा 4 तरह की रखी, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, चौथी सूरत की सेवा। ये सूरत की सेवा अभी तक किसी ने बताई नहीं। ये संत महापुरुषों की सेवा, इस सेवा को कोई जानता ही नहीं कि आत्मा की सेवा, कि आत्मा की सेवा अगर हो जाए तो सारी सेवाओं का लाभ आपको एक बार की मिल जाएगा, क्योंकि फिर आपको यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। ये भजन, ये आत्मिक, जो आत्मिक तरक्की है, ये आपकी ये परमार्थी सेवा, ये सूरत की सेवा, ये नामदान सूरत की सेवा का आधार है। जब नाम की कमाई करोगे और उस कमाई से जितने आपने पिछले जो कुछ अच्छे बुरे हो गए उनका भी खात्मा हो जाएगा, उनका भी मतलब यानी उनको भी हटा दिया जाएगा, और धीरे धीरे कहां से कहां पहुंचा दिया जाएगा। जहां जीव कोई यानी इंद्रियों के कर्म करके, इंद्रिय शरीर की क्रियाओं करके वहां नहीं पहुंच सकता है, जहां पर ये सेवा आपको पहुंचा देगी। कितना बड़ा लाभ इसका। इसीलिए संत मत में परमार्थी सेवा का महत्व है, प्रधानता दी गई उसको कि जीव और तो कुछ नहीं कर सकता। शरीर से तो आपने अच्छे बुरे काम किए हैं, और उसी शरीर से अगर परमार्थी सेवा करने लग जाओ तो जितना जो कुछ किया ये सब कर्जा उतर जाए। इससे आप बिल्कुल पाक साफ हो जाए, ये कर्जा निपट जाए, बच्चे लेने की तैयारी हो जाए। आपको यहाँ रोके कौन? कर्म कर्जे ही रोके। और तुमने किए, तुम ही भूल गए हो कि हमने कौन कौन सा कर्म, किन किन इंद्रियों से कैसा कर्म किया और उसका फल भोग क्या है ये भी नहीं जानते, लेकिन कर डाला। और तुमने किया है और जानते महापुरुष, वो सब जानते। तुम्हारे सिर पे जैसे हाथ रखा सब पता चल जाता, जैसे डॉक्टर आला लगाता है सारी बीमारी जान जाता, ऐसे उनका बरदहस्त है। वो हाथ जैसे तुम्हारे सिर पे पड़ा फौरन पता चल जाता कि आपने किस जन्म में क्या क्या किया। सारे जन्मों का 1 मिनट में सब हो जाता, उधर देर नहीं लगती है। लेकिन इस गुप्त राज रहस्य को जीव नहीं जानता।
तो आगे समझा के क्या कह रहे कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जैसे कामी कामीन संग धरना, जैसे कामी कामीन संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। देखो उदाहरण एग्जाम्पल दृष्टांत वही देते जो तुम रोज करते हो, तब तुम्हारी समझ में जल्दी आ जाए। कहा जैसे तुम प्रीत प्यार मोहब्बत जितना कामी पुरुष कामी स्त्री से करता, बगैर उसके रह नहीं सकता और उससे शक्ति नष्ट होती है, अगर वही प्रीति प्यार अपने गुरु से कर लो तो शक्ति बढ़ जाती। देखो तरीका वही है, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया, वहां शक्ति खराब होती है और यहाँ शक्ति संचित होती है। देखो दोनों में कितना अंतर है। कहा अगर प्रेमी करना है, प्रीति प्रतीत करनी है तो गुरु से करना, और जी किसी से करोगे वहां नुकसान के अलावा लाभ नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे कि संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। जहाँ जहाँ तुम फंसे हो प्रीति प्रतीत संग करके, बिल्कुल वही नमूना वही तरीका, केवल बदल कर बता रहे हैं कि जैसे पपिया पक्षी, इसका रात में पत्नी का बिछुआ हो जाता, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार है, और चंद्रमा को भी देखते रहते, ऐ चांद तू कब डूबेगा, तू कब डूबेगा, मेरा कब मिलन होगा। देखो बिल्कुल पूरी रात एकटक चंद्रमा को देखता है। ठीक इसी तरह से कहते अगर संग करना तो चातक पक्षी के साथ, और मन से गुरु के चरणों को ऐसे पकड़ो जो कभी बिसरने न पाए, भूलने पाए, उठते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ना बिसरे, भूले ना। तब तो आपने समझ लिया है, पकड़ लिया है, अंदर में स्थान बना लिया है। लेकिन अगर समय पर आए फिर भूल गए, फिर आए फिर भूल गए, तो अभी आपने पकड़ा नहीं, अभी ये पकड़ने की स्थिति में आप नहीं हो। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बर तो, 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 गुरु के वचन समझना, गुरु के वचन समझना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। अब कहते कि बंधन में छल कपट प्रपंच, यही गंदगी है। जब तक मन से गंदगी नहीं हटेगी, कहते कोई मुझे पा नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कही है, और कुछ नहीं, केवल मतलब छल कपट प्रपंच, ये गंदगी है जो मन को हर वक्त गंदा किया देती। और जब तक गंदगी नहीं हटेगी
कोई अच्छाई प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों का आपस में विरोधाभास है। जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई नहीं, जहाँ सफाई वहाँ गंदगी, जहाँ रात वहाँ दिन नहीं, जहाँ दिन वहाँ रात, जहाँ झूठ वहाँ सत्य नहीं, जहाँ सत्य वहाँ झूठ नहीं, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य नहीं, जहाँ पुण्य वहाँ पाप। ये एक दूसरे से विरोधी है, एक दूसरे साथ नहीं रहते। निर्मल मन जन सो मुझ पामे, मुझे छल छिद्र कपट नहीं भावे। कहा मेरे मिलने का सीधा रास्ता कि अगर मन में कोई गंदगी है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। वो कितना प्रयास कर डाले, क्योंकि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। कहा निर्मल जन, मुझे न कोई जाति वाला, न रूप वाला, न धन दौलत वाला ये मुझे नहीं पाएगा। मुझे वो पाएगा जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। आज तो कलयुग में मन सबकी गंदगी, ये मन गंदगी को बहुत जल्दी पकड़ता, गंदे बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ता, गंदे विचारों को बहुत जल्दी धारण कर लेता, क्योंकि हमारा स्वभाव मन का गंदगी पकड़ने का ही रहा शुरू से, और आज से नहीं 3-3 युगों से पकड़े बैठा। अब इतनी पुरानी पकड़ गंदगी की, आप एक बार की चाहो कि हम इसको स्वच्छता निर्मलता पकड़ा देंगे तो नहीं पकड़ सकते। हाँ, धीरे धीरे अगर अभ्यास करने लगो, कौन सा ऐसा काम नहीं जो तुम्हारे से न हो सके। लेकिन जब करने का अंदर में भाव बनेगा, भाव में भक्ति हो जाती धीरे धीरे, तो कह रहे हैं कि ये रास्ता पाक साफ निर्मलता का, ये कपट का और झूठ का और छल प्रपंच का ये रास्ता ही नहीं। कोई चाहे कि हम छल कपट प्रपंच करके कुछ कर लेंगे तो कुछ नहीं कर, अपना नुकसान करेगा। जैसे मान लो यहाँ सेवा रखी, अब कोई चाहे कि हम चुरा के ले जाए, तो वो चोरी किसकी करना? भाई मेरी तो है नहीं, वो तो प्रेमियों की सेवा है और गुरु के नाम की सेवा। तो वो प्रेमियों से, गुरु से चोरी कर रहा, अपने गुरु भाई की चोरी कर रहा, अपने गुरु की मतलब यानी चोरी कर रहा। तो ऐसे को कहां पर शांति मिलेगी? गुरु से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन, की वो कोढ़ी। ये सूत्र है, ये लागू होता है। इसलिए भाई यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं, जब है नहीं तो हमारा क्या चुराएंगे? हमारे पास जो भी हो तुम्हारा है, और तुम्हारा है वो गुरु का है, कि वो आपको, गुरु को आपने समर्पित किया, गुरु भाव में समर्पित किया। तो मेरा तो यहाँ कुछ है नहीं, हमारी तो चोरी कोई कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, करोगे क्या? जिसके पास हो तो उसकी चोरी हो जाए, और जो है वो सब गुरु का, वो गुरु भक्तों का है। तो आप अपने गुरु भाई की चोरी कर रहे हो, उसके धन की, उसकी सेवा की चोरी कर रहे हो। एक तो तुम सेवा देते नहीं, जो प्रेमी देते उनकी तुम चोरी करो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे लिए कौन सा स्पेशल नर्क बनाया जाएगा सजा पाने के लिए? ऐसे जीव हजारों जन्म तक पड़े रहते, कभी निकल नहीं पाते, कभी नहीं निकल पाते। आगे समझा के क्या रहे कि डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से। खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। चलो तुम्हारी समझ में कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए तुमको डर नहीं, लेकिन देखने वाला सब देख रहा। जब तुम उठा ले चोरी का, तुमने अंदर में विचार बनाया तभी वो देखा, विचारों को लेकर आपने चोरी की तभी देखा, चोरी करके जहाँ ले गए वो भी देख रहा, जहाँ रख रहे हो लगा रहे हो वो भी देख रहा। फिर आप उससे कैसे छिपा सकते? लेकिन वो कहते नहीं, वो कहते नहीं, सिर्फ तुम समझते जानते नहीं।
तो कहते कम से कम काल का तो डर करो। काल तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, इंतजार कर रहा कितनी जल्दी ये शरीर खत्म हो, मेरे हवाले हो जाए, क्योंकि उसका भोजन नहीं है, अपने भोजन की तलाश सबको रहती। तो ऐसे काम में लगाएगा जल्दी से शरीर खत्म हो जाए, चोरी में, व्यभिचार में, कुपचार में, हिंसा में, मार में, काट में, अशुद्ध खान पान में, गंदे कर्मों में, कि जितनी जल्दी ये खत्म हो उतनी जल्दी हमारे हवाले हो जाए। तो इसीलिए कहते डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। कोई तुम्हारे पास सूचना नहीं भेजेगा कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारा समय पूरा हो गया। अचानक आ जाएगा, फौरन तुम्हारे सीने पे लात रखेगा और मार मार पीट पीट कर जबरदस्ती जीवात्मा को शरीर से निकाल के बाहर किया। ये मारता क्यों है? क्योंकि जो जीवात्मा ने वादा किया वो वादा खिलाफी की उसने। जब माँ के गर्भ में 5 महीने का पिंड तैयार हो जाता तब ये हरकत करता, खुशबू बदबू की एहसास होने लगती उसको, और गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर उल्टे होते, जिसे उल्टी आपके तो उल्टा टंगा। ये सजा है गर्भवास कि ऐसे कर्म से तू अलग हो जा जो इस सजा से बच जा, इसलिए सजा है। और वो सजा कैसी कि माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता। अब सोचो कितनी बदबू होगी, कितनी असहनीय पीड़ा, जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कितना मतलब घबराहट वहां पर होगी। वहां तो कोई तुम्हारी फरियाद सुनने वाला है नहीं, इस दुख से निवारण करने वाला भी कोई नहीं, केवल प्रभु और जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा दो ही। तो वो जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हमको इस नरक कुंड से आप बाहर कर दो। अब ये सहा नहीं जा रहा, इतना दर्दनाक दुख है, ये सांस नहीं ली जा रही, इतनी बदबू है, हमको इस दुख से दूर कर दो। तो जीवात्मा ने किस नाम से पुकारा था, इस नाम को आज तक किसी ने बताया नहीं, केवल संत गोस्वामी जी महाराज ने अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया कि जीवात्मा ने किस नाम को लेकर के आधार बना के प्रार्थना की थी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। ऐ प्रभु अब ऐसी कृपा दिया तो कहा, प्रभु नाम से प्रार्थना की, और प्रभु नाम किसी युग में आया नहीं, इसलिए जीवात्माओं का उद्धार कल्याण हुआ नहीं था। क्योंकि सतयुग में तो हरि नाम था, त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, और कलयुग में अभी समृद्ध सदगुरुदाता दयालु ने प्रभु नाम जगाया और सिद्ध किया, और वो प्रभु धाम से आए, कोई राम के धाम से, कृष्ण धाम से नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव के धाम से नहीं, देवी देवताओं के धाम से नहीं, प्रभु धाम से प्रभु नाम लेकर के आए और प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, फिर प्रभु नाम का प्रचार कराया, सारी सुरतों जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाया और प्रभु नाम से जोड़ा, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर फिर आह्वान किया कि चलो चलो जल्दी चलो, मेरे प्रभु नाम बेड़े पर बैठ जाओ, ऐ सुरतों जीवात्माओं, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारे असली घर धाम पहुंचा दूंगा जहाँ की तू रहने वाली है, प्रभु धाम पहुंचा दूंगा। देखो कितने युगों का भूला बिछड़ा, ये हमारी सूरज जीवात्मा का काम जो किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ने नहीं कर पाया, ऋषि मुनि मान उस समय के जानकारों ने नहीं कर पाया, वो काम अब इस कलयुग में गंदे कमजोर जीवों का होना, अच्छे सच्चे पाक साफ जीवों का नहीं हुआ, लेकिन गंदे जीवों पर मेहरबान क्यों हुई कि इनका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं उसका प्रभु सहारा है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। कहा प्रभु नाम उनको सहारा देने वाला जो बेसहारे हैं, जिनका कोई यहाँ सहारा नहीं, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला, कोई हमदर्द नहीं है, ऐसे के हमदर्दी शुभचिंतक रहबर रघुना बनकर दया करने आ गए और दया का ऐलान किया। ऐसा नहीं कोई गुप्त रखा हो, इतना प्रचार तो धरती पर किसी ने नहीं, न हरि नाम का सतयुग में प्रचार इतना, न त्रेता में राम नाम का प्रचार इतना किया, न द्वापर में कृष्ण नाम का इतना प्रचार जितना कलयुग में
जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार, और कितनी जल्दी है सारे देश में फैल गया, सारे देश में हवा के तरीके से एकदम फैल गया। यह है सम्राट माली की पहचान, उनकी शक्ति की पहचान है, और उनके जगह नाम की गौरव गरिमा और महिमा है। ये सब तो हमें आपको सोचना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, 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 पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर मेरे अब तुम्हारी हर श्वास जो आती जाती है वो भौरे पागलपन में जा, यानी आप उस पर कोई विचार नहीं कर पा रहे कि श्वासों की पूंजी कितनी कीमतवान है। ये पूंजी कई रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जो श्वासों की पूंजी परमात्मा ने दी है और समान रूप से थी, उसने कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई जात पात वाली रंग रूप वाला कुछ नहीं देखा, सबको समान रूप से श्वासों की पूंजी दी थी। और कहा भाई इसको, इस पूंजी को थोड़ा संभाल के खर्च करना कि ये पूंजी कहीं मिलेगी नहीं आप, और रोज के रोज जा रही वापिस नहीं आएगी। जब आप श्वास लेते हो तब भी पूंजी, श्वास छोड़ते हो तब भी, ये दुधारा है, ये दोनों तरफ इसके धार है, और दोनों तरफ आपका नुकसान करती, आने और जाने में भी। कहा श्वासो श्वास होश कर बोरे, हर श्वास के बारे में सोच विचार कर, पागलपन में इसे खर्च मत कर, होश में, क्योंकि ये श्वास की पूंजी कहीं मिलेगी नहीं। तो कहा उसका खर्च करने का विभाजन कैसा है? कहा बैठने में 12% खर्च होते, चलने में 18% खर्च होते, सोने में 30% और संभोग में 34% नष्ट होते, सबसे ज्यादा खराब होती। इसलिए कहा घर गृहस्थी परिवार में रहना, लेकिन थोड़ा संयम से रहना। अब संयम का इशारा नहीं सोच पाया तो खोल के कहा जीवों के लिए, अरे भाई महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन करो, तब साधना पर बैठो, और एक दिन खराब हो जाए फिर बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन होगा ही। अब 3 तरह का ब्रह्मचर्य है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन वाणी से और कर्म से। तीनों तरीके जब आप अपनाओगे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन माना जाता है। और 3 दिन से तुम मनी से भी ब्रह्मचारी नहीं हो पाए, मन तुम्हारा कितना खराब, इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा। अब मन से ठीक हो पाए, कहते वचन वाणी से हंसी मजाक, ये तरह ये भी तो नुकसान करने वाला, ये भी ब्रह्मचर्य के खिलाफ है, नष्ट करने वाला है। तुम इधर हंसी मजाक करोगे, उधर सपने में ले जाएगा, वहां तुमको खराब कर देगा, स्वप्न दोष करा देगा। देखो कैसे संभाल की जाती, कैसे रक्षा की जाती, ये तौर तरीका किसी ने बताया नहीं, उसको भी महापुरुषों ने समझा के कहा ये 3 तरीके से नष्ट होता ब्रह्मचर्य, मन से, वचन वाणी से और कर्मों से, इंद्रियों से। आगे क्या कह रहे हैं? पल पल गुरु का नाम सुमरना, हर पल घड़ी तुम्हारा नाम के सुमरन में निकलनी चाहिए, तब आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओ, फिर मन कहीं नहीं जाए। अरे मन जा रहा, लेकिन तुम बार बार उसको लगाओ नाम के सुमरन, कि अब तू नाम के काम में लग, वो काम क्रोध लोभ में उधर नहीं, अब इधर नाम जपन। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, और ये प्रभु वचन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? कितना समझा के कह रहे, तू जो छोड़ना चाहिए उसको पकड़े बैठा, और जो पकड़ना चाहिए उसको छोड़ देता है। तुझे पकड़ और छोड़ना मालूम ही नहीं। आगे क्या कह रहे कि यहाँ की गफलत
बहुत सतावे। यहाँ की गफलत बहुत सतावे। यहाँ की गफलत बहुत सतावे। यहाँ की गफलत बहुत सतावे। फिर आगे का कुछ नहीं बनना। फिर आगे का कुछ नहीं बनना। यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। यहाँ तुम सोच समझ कर चल। द्वारा ये गफलत माने लापरवाही, ये आपकी लापरवाही है जो फिर ये काम में नहीं लग पा रहे। और यही गफलत लापरवाही आपको यानी प्रायश्चित का कारण बन जाता। फिर आप सोचते पछताते तो फिर क्या होगा। मन पछतैया अवसर भी थे, सहज स्वभाव। और कहते कि सहज स्वभाव 10 बदन आदि नप बचे न काल बली से। मन पछतैया अवसर भी थे कि शास्त्रा भाव जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान जब वो नहीं बच पाए तो तुम तो न धनवान बलवान कुछ नहीं बुद्धिमान, तुम्हारा बचाव कैसे होगा। और ये अंत में पश्चाताप करना पड़ता और पछताने से कुछ होता नहीं। समय निकल गया फिर पश्चाताप से कुछ नहीं। समय के पहले हम सोच विचार लें तो भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और सोच विचार कर असली काम सच्चे काम में लग जाए फिर पछताना किस बात का। पश्चाताप तो कि समय पर नहीं सोचा, नहीं माना जाना पहचाना और बाद में यहाँ पश्चाताप कर तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ की गफलत बहुत सतावे। ये तो 3 युगों से जो लापरवाही की है, समझा नहीं है, किसी चीज को अच्छे को अच्छा माना नहीं, सच्चे को सच्चा माना नहीं, अच्छे सच्चाई का आधार बनाया नहीं, तो पश्चाताप तो उसी बात का। अब आप बताते हो ये सब समय निकल गया, अब क्या समझ। अरे भाई अब क्या होता, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। सारा चिड़िया माने इंद्रियां, इंद्रियों ने भोगों ने यानी मतलब आपको चुन लिया, शरीर को नष्ट कर दिया बिल्कुल एकदम। और अब फिर पछताने से क्या होता। पश्चाताप के पहले अगर हम सच्चा सोच विचार करके सच्चे अच्छे काम में लग जाएं तो फिर पछताना किस बात का। तो आगे कह रहे हैं यहाँ की गफलत बहुत सतावे। फिर आगे का नहीं कुछ बनना, आगे कुछ बनना नहीं है। आगे का मतलब कि मानव शरीर के बाद कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का जंगली जानवर का कोई शरीर मिल जाएगा, उनमें तो ये काम आपका बनेगा, क्योंकि उनमें आत्मा जग नहीं सकती। उनमें जब आत्मा को जगने की शक्ति आधार नहीं है, क्योंकि कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वया रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये है सच्चा मंदिर। ये सच्चा असली वो नकली है। जो ईंट पत्थर का तुमने बनाया वो नकली और परमात्मा ने बनाया असली। ये भगवान का बनाया, वो इंसान का बनाया। अब आप ये विचार करो कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में। तुम्हारे वाले में तो कभी जीवात्मा को बैठाला नहीं, अपने वाले में बैठाला। और जीवात्मा रहेगी तब तक चेतन, यानी चलता फिरता उठता बैठता काम करता। और यही कारण है कि इसमें चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी, इसीलिए आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते दिखाई दे रहे हो। और वो ईंट पत्थर वाला वहाँ चेतन है नहीं, वो एक ही जगह खड़ा हुआ चल, न कुछ बताएगा, न चिताएगा, न देगा, न कुछ लेगा, न तुम्हें माफ करेगा, न श्राप देगा, न तुम्हें छुटकारा दिलाएगा, न बसा ये काम कुछ नहीं करेगा। वो तो यादगार स्थल है, क्योंकि भगवान राम जब तक रहेगा कोई मंदिर बना उनके नाम का। अरे भाई विचार कीजिए आप
कि उनके नाम का कोई मंदिर बना, और जब चले गए तब मंदिर बना। अगर पहले बना होता तो इसमें ये मालूम हो जाए कि चलो भाई वो इसी मकान में रहते थे, तो पहले तो बना नहीं। जब काम करके चले गए तब बना। जब काम करके बना, इसका मतलब उनकी यादगार के लिए बनाया कि उन्होंने समाज के, देश के, धर्म के बड़े अच्छे सच्चे काम किए, लोगों को सुख शांति देने वाले, धर्म की स्थापना वाले, दुष्टों के संहार, ये सब काम किया। इसलिए उनकी हम याद करने के लिए यादगार स्थल बनाए। इन्हीं को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहते हैं। ये यादगार स्थल है, न इसमें कभी आया और न है न कभी आएगा। यही भूल भ्रम को खत्म करना था, और 3 युगों से खत्म नहीं था। सब बेचारे इसी में फंसे पड़े, और इस पर विचार किया नहीं कि भाई जब तक भगवान राम त्रेता में यहाँ आए रहे तब तक कोई मंदिर नहीं, कृष्ण भगवान यहाँ रहे तब तक उनके नाम का कोई मंदिर नहीं बना। अब ये मंदिर तो सब बाद में आ बना। जब उनके काम को देखा कि सबके हित का, सबके भले का, सबके कल्याण का, सबको सुख शांति, सबको न्याय सुरक्षा ये देने वाला कर्म जब उनका देखा गया, तब उनकी याद के लिए यादगार स्थल बना दिया। यहाँ बैठकर याद करेंगे उनको, और हम भी अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएंगे। उन्होंने मानव जीवन धारण किया था और ऐसे ऐसे काम किए जिससे शरीर न होने पर भी उनकी आज याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं। तो हम आप मानव तन पाए, हम आप क्यों ना ऐसा काम करें कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें, आपके ऐसे काम हो, ऐसे सबके हित के भले और लाभ देने वाले कि सब तुमको याद करें। तो ये तो हम भूल गए, उन्हीं में जुट गए, उनके पीछे पड़ गए। अरे उनके पीछे न पड़ो, उन्होंने जो किया उस करने के पीछे पड़ो तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। बात तो इसलिए थी, लेकिन कोई इस बात को समझते ही नहीं। उनकी ये नहीं सोचा कि भगवान राम की पूजा क्यों हो रही। उन्होंने मानव तन धारण किया, उनकी पूजा हो रही, और हम लोग मानव तन धारण के हमारी क्यों नहीं पूजा करते, हम लोग उन्हीं की पूजा करते। कारण क्या? तो ये पता लगाना चाहिए कि उन्होंने किसकी पूजा की जिसके कारण आज उनकी पूजा हो। तो भगवान राम ने गुरु की पूजा, कोई देवता, कोई अत्थर पत्थर कागज कैलेंडर की कोई पूजा नहीं की। बड़े साफ शब्दों में संत महापुरुष याद दिलाते और कोई याद भी नहीं दिलाता। उन्होंने रामचरितमानस लिखा, राम की याद दिलाई है कि समय की नाम की याद क्यों की जाती है। ये जो नाम लेकर आए, इन्होंने किसकी याद की, किसकी पूजा की, किसके आदेश हुक्म को माना, किनको वचन को मानकर अपने जीवन को निकाला, जो आज इनका जीवन सार्थक हो गया, हमारे आपके लिए प्रमाण, उदाहरण और दृष्टांत बन गया। ये विचार करना चाहिए था, लेकिन किसी ने विचार ही नहीं किया। कोई विचार ही नहीं, पीछे तो उन्हीं पीछे दौड़े घूम रहे उनके पीछे। अरे उनके पीछे नहीं, उन्होंने जो किया उस कर्म के करने के पीछे पड़ो तो तुम्हारी भी पूजा हो जाए। तो उन्होंने तो बताया कि मैंने भाई किसी की यहाँ पूजा नहीं की, कोई जल पूजा मैंने, कोई अत्थर पत्थर कागज कैलेंडर पानी की मैंने कोई पूजा नहीं की। मैंने किसकी पूजा की? बड़े साफ शब्दों में कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। प्रातः कालीन ब्रह्म बोला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम ने माता पिता गुरु की पूजा, ये चेतन पूजा माता पिता गुरु की। इससे बढ़ के कोई देवता नहीं, इससे बढ़ के कोई देवता। गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा, कोई दूसरा देवता नहीं। भगवान राम ने बिल्कुल सब सिद्ध किया ताकि हम सब कलयुग के जीव कहीं भ्रम में पढ़कर उनके पीछे न पड़ जाएं, उन्हीं की पूजा में लग जाएं। इसलिए उन्होंने अपनी पूजा में न लगाकर उसका भेद बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। कहा मैंने जो भी यहाँ काम किया अपने गुरु की दया से किया। गुरु वशिष्ठ हमारे राजनीति की गुरु थे और धर्मनीति के गुरु हमारे विश्वामित्र जी थे। कहा मैंने दोनों गुरुओं के आदेश हुक्म का
पालन करके इस भारत भूमि पर मैंने शुद्ध राजनीति और विशुद्ध धर्म नीति की मैंने स्थापना किया। लेकिन सब भूल गए, किसी को नहीं मालूम। नाम तो लेते उनका, लेकिन काम की याद नहीं करते। उन्होंने कौन से काम किए जिससे आज उनके नाम को लिया जा रहा बड़े आदर भाव के साथ। हमको भी मानव जीवन पाकर उसी तरह हमें आपको भी काम करने चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपके काम को याद करें। लेकिन कुछ नहीं सा बोल रहे। आगे समझा के क्या कह रहे कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, 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 फिर आगे का भरोसा न करना, फिर आगे का भरोसा न करना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। कहते जो कुछ बने तो इसी मानव जीवन में बना लो। ये मानव शरीर तो बनने बनाने का, और किसी शरीर को पाकर फिर ये जीवात्मा का काम नहीं बना सकते। वो तो मनुष्य शरीर में अधिकार है, और अधिकार मिला, आप उसका दुरुपयोग कर रहे। अपने बनने की बातें नहीं सोचते, हमें क्या बनना है नहीं सोच रहे। हमें भक्त बनना है, मुरीद बनना है, फॉलोअर बनना है। कहते नहीं, हमको तो प्रधान बनना है, हमें तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। अरे कितने बने चले गए, आज तो कुछ नहीं मिला। आज भी नरकों में पड़े और जम की जूतियों की मार खा रहे, कुछ नहीं मिला। क्या बनना चाहिए, क्या बनने में लगे। जो बिगड़ना है उसको बनना समझते हो, जो बनना है उसे बिगड़ना समझते हो, क्योंकि आप सत्संग नहीं सुनते हो, सत्य का संग नहीं करते, सत्य वचनों को नहीं अपनाते हो, तो फिर सत्य सही रास्ते पर चलकर अपने सच्चे धाम आप कैसे पहुंचेगी। कहते हैं जो कुछ बनो सो अभी बना लो, फिर आगे का भरोसा न करना। फिर उसका कोई भरोसा नहीं कि और किसी शरीर में जीवात्मा गिर जाएगी तो वहां कुछ बन पाएगा, कुछ नहीं। वो शरीर में तो भोगी भोगे 4 खान 84 लाख, जिन शरीरों में केवल मानव शरीर योग का, बाकी सब भोग। जहां जहां हमने आपने जन्म लिए, कितने बच्चे आपने पैदा किए, कोई गिनती नहीं, कितने, क्योंकि वो शरीर ही भोग के थे। और मानव शरीर मिला तो इसमें भी वही काम में जुट गए, जो काम करना चाहिए उसे भूल गया। आगे क्या कह रहे समझा के कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 दुख में इसके दुखी न रहना, दुख में इसके दुखी न रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहा ये नाशवान जग संसार, इसको महापुरुषों ने कहा ये नाशवान है, ये क्षण भंगुर है, जो जल बिंदु की सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम रोते धोते प्रायश्चित करके रह जाते। कहते इसकी कोई चाह मत रखो, ये चाह इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज तुमको जाना पड़ेगा, ये मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर को कितना खिलाओ पिलाओ, कितने अच्छे आभूषणों से वस्त्रों से आप इसको सजाओ, लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा, आप इसमें रह नहीं सकते। कहा इसके दुख में दुखी मत रहना, क्यों ये सुख और दुख यही हमारे आपके फंसने के कारण, हम सुख की इच्छा में दुख में फंसे रहते, दुख उठाते रहते, सुख मिल जाए सुख मिल जाए सुख मिल जाए, और सुख कभी मिलता नहीं। ढूंढने गए थे सुख,
और दुख लेके वापिस लौट आए, रोते चिल्लाते रहते। तो कह रहे हैं आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गली मत जानो, 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 नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो कैसी अटपटी बात कहती कि दुख की घड़ी गली मत जानो, जब दुख आ जाए तो समझो तुम्हारे पर दया हो रही, कि जब दुख आएगा तभी तुम याद करोगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को। ये दुख और बीमारी इसीलिए आती है कि इनमें तुम याद मालिक को याद करो, और अगर ये ना है तुम कभी याद नहीं करो। अगर बीमारी परेशानियां ना होती तो यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ जंगल में कोई नहीं आता। तुम चारों तरफ से मार खा रहे हो, बीमारियों की, परेशानियों की, लड़ाई झगड़ों की, तरह तरह के तकलीफों की, परेशानियों की, तब तुम यहाँ आए हो। और आपको मालूम है कि यहाँ से परेशानी चली जाती, लेकिन परेशानी कब जाएगी? जब परेशानी जाने वाले काम करोगे, ऐसे नहीं चली जाएगी। इसलिए आपको उन कामों में लगाया जाता जिससे तुम्हारी बीमारी चली जाए, परेशानी चली जाए, दुख तकलीफ सब चली जाए। वो है सत्संग और परमार्थी सेवा और भजन। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता, चौथा रास्ता होता तो घर गृहस्थी परिवार में रहकर आप परेशानी बीमारियों से दूर हो गए होते। सब बेचारे फंस गए, सब लोग। कीताते चेती करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेती करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, सुख दुख नदिया पार उतरना, सुख दुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहता इसी अभी आपके लिए वक्त है, समय है, समय से सत्य का संग कर लो, झूठ का नहीं, छल फरेब कपट का छोड़ो, अच्छे खान पान सच्चे, अच्छी बोली भाषा का, अच्छे रहन सहन का अभी आप प्रयोग कर लो, नहीं आगे का समय तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि समय किसी को नहीं माफ करता। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, और भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। कितना स्पष्ट ज्वलंत उदाहरण है ये बादशाह जैसा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कब समझोगे? अरे ये इतिहास वर्तमान की को बनाने के लिए लिखे गए। अगर इतिहास को पढ़ लो, समझ लो, तो तुम्हारा वर्तमान सुरक्षित रहेगा। न तुमने भूतकाल को जाना, न वर्तमान में संत महापुरुषों की बात को माना, इसलिए ये दुख और सुख कहते ये तुम्हारे सामने आके खड़े हो। दो पहलू है और चक्र चक्र चल रहा है, न सुख रहेगा न दुख रहेगा, न मतलब स्थायी कोई नहीं, ये दोनों अस्थायी है। तो आपको न मिलेंगे न टिकेंगे, बस दिखाया जा रहा सुख सुख सुख। सुख आया, हंसने लगे, चला गया, रोने लगे। ये हंसने और रोने में समझ आ रहा, न हंसना स्थायी न रोना स्थायी। कहा अगर इस सुख दुख की नदियां इससे पार होना चाहते हो तो सत्संग करो, संत महापुरुषों के
वचनों को करो सुन के, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तुम्हारा भी जीवन सार्थक और जो जिनको सुनाओगे उनका भी सार्थक, क्योंकि जब किया हुआ जो कहा जाता है अपना ओन एक्सपीरियंस, निजी अनुभव होता है, वो लाभ करता है। पढ़ा पढ़ाया ये दूसरे का, सुना सुनाया ये दूसरे का, करा कराया ये अपना होता है। अपने पर विश्वास करो। लेकिन बात समझ में इतनी जल्दी नहीं आती। आगे समझा के क्या कह रहे कि अपना रूप लखो घट भीतर, 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 फिर आगे को सूरत भरना, फिर आगे को सूरत भरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो कैसी अजीबो गरीब युक्ति है। कहा कि अपना रूप घटो भी घट भीतर, तुमको अपना असली रूप दर्शन अंदर में है। ये बाहर में तो नकली है ये शरीर, इसीलिए खत्म हो जाता है। लेकिन अंदर वाला असली नूरानी वो खत्म नहीं, वो आत्मा स्वरूप है। ये शरीर की रूपरेखा है, ये नष्ट होने वाली है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी वो भी तुम्हारे अंदर है। और उसी अजर अमर अविनाशी के कारण हम आप यहाँ चेतन हैं। ये शरीर चेतन रहेगा, जब तक चेतन जीवात्मा अंदर रहेगी ये शरीर चेतन चलता फिरता उठता बैठता बोलता चलता दिखाई देगा। जैसे चेतन रूप जीवात्मा अंदर से हटी परमात्मा, ये फट से मुर्दा हो जाए, एक मिनट में मुर्दा हो जाएगा, देर नहीं लगी। इसका मतलब ये मुर्दा ही है, केवल चेतन जीवात्मा के कारण ये चलता फिरता जिंदा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक हम नहीं उस शक्ति को, ऊर्जा ताकत को नहीं पहचान पाए जो हमारे जड़ शरीर को चेतन का रूप दिए हुए। उसी चेतन जीवात्मा को समझाने के लिए संत महात्मा आते और पूरी जीवात्मा को जगाने का ही काम, और उनका कोई काम न काम को जगाते, न लोभ क्रोध लोभ मोहंकार को नहीं, केवल अपनी चेतन जीवात्मा को जगाते हैं और इसको घर ले जाते हैं कि चल यहाँ मार खाते खाते कितने दिन हो गए। ये पराये देश में रहकर पराई व्यवस्था भूमिका में तो सुख शांति नहीं पाएगी। पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहकर स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं होती, सुख नहीं मिलता। हम पराये देश में अहंकार कर रहे हैं, पराये देश में कहते हैं ये बन जाए वो बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति। अरे तुम यहाँ बनोगे कहाँ? जो ये बिगड़ने वाला उसको बनने के आशा इच्छा में ये समय बर्बाद कर देती हो। आप ये नहीं देखते तुम्हारे सामने तुम्हारे पूर्वज कितने चले गए, वो नहीं सलामत रह पाए, वो नहीं बन के जो बने थे नहीं रह पाए, बिगड़ गए। तो तू जो बना है क्षरमात्र ये बिगड़ने वाला, फिर क्यों नहीं समझ लेता? अगर पूर्वजों से परिवार के लोगों से शिक्षा ले लेते तो कम से कम अपने आप को तो हम बना लेते, वो भी नहीं कर पाए। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई। और सतगुरु से जाकर मिलना, सद्गुरु से जाकर मिलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। सब कुछ बताने के बाद अंत में कह रहे ये सब मिलेगा कहाँ? कहा सदगुरु पूरे कहे समझाई। जो पूरा
यानी अधूरा नहीं है। अधूरा मतलब जिसको पूरे मंडलों का ज्ञान नहीं है, चढ़ाई की पूरी जानकारी नहीं है, शब्द का अनुभव नहीं हो पाया, वो अधूरा। का सदगुरु पूरे कहे समझाई, शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जा अधूरा। गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सोई। क्या ऐसा कोई गुरु दिखाई दे रहा है समय जो शब्द से स्नेह करता हो? ये सब मान सम्मान यानी नाशवान और जड़ वस्तुओं से प्रेम करने वाले, लगाव रखने वाले, उसी को इकट्ठा करने में पड़े हैं। तुमने पूरे सदगुरु की बात समझी कहां भी? पूरा कौन अधूरा कौन है, ये सब जानकारी सब